आरपारे किंबदंती उद्योगपति रतन टाटा 86 वर्ष बयस सबुदिन आखि बुझी देइछंती विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा मुंबईर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे शेष निश्वास त्याग करिसेंती। प्रथमे देखिबा एही हमर सेगमेंट भारत हराइला रत्न। भारत हराइछि रत्न। भारतीय शिल्प जगत में घटी अपूरणीय क्षति। सबुदिन आखि बुझी देइछंती विशिष्ट शिल्पपति रतन टाटा। वयसाधिक जनित स्वास्थ्य समस्या लगी से मुंबईर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। सब अवस्था संकटापन्न होई पड़िबारु तांको इंटेंसिव केयर यूनिट रे रखा जायतिला। सत चेष्टा सत्वे टाटा को डाक्तर माने बंचाई पारि नथिले। 86 वर्ष बयस मुंबईर ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में तांकर देहांत होइछि। राष्ट्रीय सम्मान सहित तांकर शेषकृत्य संपन्न हेब बोली महाराष्ट्र मुख्यमंत्री घोषणा करछंती। पार्थिव शरीर आज सकाळ 10 अपराह्न 4 पर्यंत शेष दर्शन पाई मुंबईर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स रे रखाजिबो। महाराष्ट्र एवं झारखंड रे दिनिकिया शोक पालन सहित छुट्टी घोषणा करा जायछि। रतन टाटा वियोग भारतीय शिल्प जगत में सृष्टि करिछि विराट शून्यस्थान। तांको भली शिल्प रत्न को हराई देश एवं देशवासी स्तब्ध हो जाइछंती। टाटा को एक ब्रांड रे गोटे विराट बड़ ब्रांड रे परिणत करथिले से। शिल्प क्षेत्र भली उल्लेखनीय अवदान पाई भारत सरकार तांको 2000 मसीह रे पद्म भूषण एवं 2008 रे पद्म विभूषण सम्मान प्रदान करथिले। एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। हा एक भीष्माचार्य म्हणता येईल। भारतीय जे उद्योग जगत आहे त्याच्यामधला भीष्माचार्याला आज आपण हरपलेलो आहोत। संपूर्ण मुंबई शोकाकुल आहे, महाराष्ट्र शोकाकुल आहे आणि भारत देश शोकाकुल आहे। मुझे लगता है कि भारत हैज लॉस्ट इट्स रत्ना। रतन टाटा उन जैसे लोगों में से हैं जो सिर्फ उनके निजी लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, पूरे समाज के लिए जो उनका योगदान रहा है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो, आबाजी थाते कैंसर हॉस्पिटल हो, जो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए किया है, जो युवाओं के लिए वीसीज को लेके फंड किया है। एक ही लक्ष्य रहा है उनकी जिंदगी में कि जो पैसा वो कमाएं वो सिर्फ समाज सेवा और समाज के लिए वो खर्च करें ताकि समाज अच्छा हो। मुझे लगता है कि पीढ़ी पीढ़ी हम याद रखेंगे हमारे इस भारत रतन रत्न को। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जानकर हम सबको बहुत दुख हुआ कि ये अभी नहीं रहे। उनको हम यही कहेंगे कि उनको फिर से पुनर्जन्म दें और बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में हम उनको एक नई जनरेशन फिर से उनको देखें। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। देश के प्रमुख उद्योगपति और विशुद्ध रूप से जिन्होंने अपने पूरे जीवन भारत को जिया है, ऐसे श्री रतन टाटा का निधन हम सबके लिए बेहद दुख की बात है। मैं देश के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से आदरणीय रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देता हूं।
ऐसे महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं जो औद्योगिक क्रांति रतन टाटा जी ने की और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय को प्रमोट किया वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए आदर्श है। रतन टाटा जी के निधन से देश ने वास्तव में अपना एक रत्न खो दिया। उनके चरणों में मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।